आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। गॉड ऑफ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस भोर के समय परमेश्वर ने एक कलाम को दिया है आपके बीच में बांटने के लिए, और आज सुबह का प्रार्थना है मन्नत की प्रार्थना। जिस प्रकार से पहला शमूएल पुस्तक में हम देखते हैं, एक एल्काना का पत्नी रहता है, हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना का तो बच्चा रहता है लेकिन हन्ना का नहीं रहता है। वहाँ एक दिनों 10वां वचन को मैं आपके बीच में बांट रहा हूँ। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगा, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न चाहे और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फेरने न पाएगा। ये मन्नत वाली प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के आशीष दे। देखिए, हम कई बार हम मन्नत वाली जो प्रार्थना को देखते हैं तो परमेश्वर हम सबको क्या करता है, आशीषों से भर देता है। हम देखते हैं याकूब के बारे में, तो याकूब भी मन्नत मानता है और वो पूरी उसको जरूरत तो जितने भी उनके मन्नत रहते हैं सबको परमेश्वर पूरा करता है। आपके जितने भी जीवन में कमी और घटी है, आप मन्नत माने परमेश्वर। यहाँ पर मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना लगा, बिलख बिलख कर रो रो कर प्रार्थना करा। पहली बात देखिए, मन व्याकुल हुआ। दूसरी बात, यह प्रार्थना रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करा। मन व्याकुल हुआ, व्याकुल होने के बाद में प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से और बिलख बिलख कर रोने लगा। और प्रार्थना में उसकी मन्नत है कि परमेश्वर, यदि तू मुझे एक पुत्र दे तो मैं तुझे जीवन भर के लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरी सेवा कार्य के लिए मैं तेरे मंदिर में अर्पण कर दूंगा, तेरे भवन में मैं अर्पण कर दूंगा, जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, मतलब उनको दे दूंगा, उन्हीं का रहेगा। तो आप जो है मन्नत की प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। और एक जगह हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में है, वहां पर याकूब मन्नत मान रहा है और यात्रा में था और उनके जीवन में बहुत से दुख था, तकलीफ था। वो यात्रा में थे, जंगल में थे, और याकूब जो है एक मन्नत माना वहां पर परमेश्वर से। आइए हम देखते हैं, वहां पर 28 अध्याय उसके 18 वचन में पढ़ूंगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी सुरक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। देखिए, यहाँ पर याकूब 3 मन्नत मांगी, 3 बातों को मांगा। उन्होंने कहा, परमेश्वर यदि यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी दे, पहनने के लिए कपड़ा दे और मेरे पिता के घर में कुशल से पहुंचाए। 4 बातों को माना उन्होंने। पहली बात, यात्रा में उनकी रक्षा करे परमेश्वर, उनको खाने के लिए रोटी, और उन्होंने रोटी मांगा, उन्होंने पहनने के लिए कपड़ा मांगा, और चौथी बात मांगा कि परमेश्वर मुझे मेरे पिता के घर कुशल पहुंचाए, तो परमेश्वर ठहरेगा। और जितने मैं अपने काम करूंगा उसमें का 10वां अंश मैं परमेश्वर को दूंगा। मेरे भाई और बहन, आप इस वचन को जब सुनेंगे तो आप निर्णय लें कि मैं जितने भी मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ, परेशानी है, हम सब एक यात्रा में हैं। हम यहाँ नहीं रहना, हमें स्वदेश जाना है, स्वर्ग जाना है। हम इस धरती पर यात्री हैं एक,
लेकिन परमेश्वर की आत्मा बोलता है कि उनके कमाई का दसवांश, जैसे याकूब ने कहा कि मैं अपने कमाई का जितने भी तू मुझे दे उसमें का दसवांश मैं तुझे अर्पण करूंगा। हन्ना ने मन्नत माना, यदि तू मुझे पुत्र दे। देखिए उसके पास कोई, वो रो रो कर बेमान व्याकुल हुआ, उसको चिढ़ा गए कि निसंतान है, बांझ है तू, तेरे पास कोई संतान नहीं है, तू नहीं हो सकती, तू बांझ है। लेकिन उन्होंने मन्नत माना कि यदि यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं तेरे भवन के लिए मैं दे दूंगा। और वहां पर मन्नत माना और उनके जीवन में एक शमूएल के रूप में आया और जीवन भर के लिए उसे परमेश्वर के भवन में दे दिया। इजराइल में पहला भविष्यवक्ता हुआ। आप मन्नत माने। बहुत से हम कई बातों को देखते हैं मन्नत के विषय में, तो यहाँ पर मन्नत के विषय में है। याकूब यात्रा में थे, हम सब यात्री में यात्रा हैं। हम यहाँ पर हमारा यह पूरा हमारा स्वदेश नहीं है, इस चीज स्थल हमारा स्वर्ग में है। हम सब यात्रा में हैं। आप परमेश्वर कहे प्रभु मेरे जीवन सफल कर। आप मन्नत माने परमेश्वर से, जो भी आप मन्नत मांगते हैं। हो सकता है आप 3 दिन को पास रहे, हो सकता है आप 1 दिन को पास रहे, हो सकता है 40 दिन को पास रहे। मन्नत माने प्रार्थना करें, परमेश्वर अवश्य सुनेगा आपका। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद कर। जितने भाई और बहन, जितने पिता पवित्र तेरे लोग हैं, तेरे जन हैं, पवित्र आत्मा जो मन्नत मान कर तेरी पिता पवित्र परमेश्वर तेरे कलाम को पढ़ते हैं, खुदा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मन्नत मान कर उनके पूरा होने पाए प्रभु, हर जरूरत पूरा होने पाए, निसंतान संतान मिलने पाए, उनकी यात्रा सफल होने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर की हर कमी घटी जरूरत तेरे स्वर्ग में पूरा होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता एक एक के जीवन तो अद्भुत काम कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर में धन्यवाद को, सच में तो महान और सामर्थ्य खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में धन्यवाद करता खुदावन। पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद करता खुदा, एक एक को तेरे हाथ में प्रभु यीशु के नाम में आमीन।